हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपसे जेलसी रखने वाले, जेलस रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है मेरे व्यूअर्स से, तो आपसे जो लोग जेलस है वो इस तरीके से उनकी सोच है कि आपको ऐसे कष्ट मिलने चाहिए। ठीक है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, पैरों के दर्द के बारे में, आपकी फैमिली या आपके ऊपर किसी तरह का दर्द, या फिर बॉडी में कोई पेन, या फिर कोई चीज़ स्ट्रगल ऐसा होना चाहिए कि फैमिली मेम्बर्स परेशान रहने चाहिए। स्ट्रगल आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। पैसों की कमी आपकी लाइफ में होना चाहिए। आप परेशान देखते होंगे तो उनको लगता होगा बहुत खुशी। इस वक्त आपके जो जेलस है वो लोग इस तरीके से नज़र रखे हो और आपके बारे में सोचते हो, नज़र भी रखी हुई है पूरे टाइम। आप कहीं ना कहीं से बातें पता करना, देखना, सुनना, आसपास है तो सुनना, देखना, समझना यहाँ कि कितना आप परेशान हैं, कितनी दिक्कतों में हैं। आपकी फैमिली पर भी नज़र रहती है, कौन आया कौन गया, कितने बजे जा रहे हैं, किस किस से आपके रिश्ते हैं, रिश्तेदारों में आप किस किस के यहाँ जाते हैं, किन से आपकी ज़्यादा रिश्तेदारी निभती है, किन से ज़्यादा बातें होती है, चाहे वो कॉल पे हो चाहे वीडियो कॉल पर हो, किसी से कितने आप खुश हैं। ठीक है, ये भी उनको लगता है। भावनात्मक रूप से फैमिली नहीं जुड़ना चाहिए। जो जो लोग जेलस है वो सोचते हैं कि इनकी फैमिली में लड़ाई झगड़े होनी चाहिए, या बहुत नज़दीक सबको नहीं रहनी, दूर दूर रखना है। एक साथ रह रहे तो फिर भी किसी के मन में कुछ, किसी के मन में कुछ आ जाए और एक दूसरे से वो दूर भागे। क्वीन ऑफ सोर्स की भी एनर्जी ये बताती है कि बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं वो लोग। उनको लगता है कि आप उनके दिमाग के की सोच से भी ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग हैं ही इतने जेलस, इतने निगेटिव लोग, इतने गंदे, इतने खराब, इतने बेकार लोग कि ये उनकी जीवन का हिस्सा ही हो सकता है कि हर किसी से ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य रखना, जेलसी रखना, किसी का अच्छा ना सोचना, अच्छा होते हुए ना देख पाना, कि इस तरीके से। तो यहाँ पर वो अपना दिमाग चला करके अपने हिसाब से वो आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल को देखना चाहते, खड़ा करते हैं, लेकिन आप उनसे पार चले जाते हो। उनको इस बात की भी जेलसी आपसे कि आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, या आप ज़्यादा सोचते हैं, या फिर आप अपने आप में ऐसा काम कर ले जाते हैं जहाँ पर आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहती है। ये भी वो जेलसी में बहुत ईर्ष्यालु होकर के सोचते हैं कि आप अपने काम में बिजी रहते हो और आप अपना काम बना लेते हैं। द स्टार की एनर्जी है, ऐसा उनको लगता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग समझते, अनोखा समझते हैं, और उनके मन में जो है कि आपसे ऊपर, कि वो बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, उनका फैमिली लाइफ बहुत अच्छा, उनका घर बहुत अच्छा है। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है। नेम फेम उनको लगता है कि आपका जितना भी हो उसको बिगाड़ना चाहिए, उसको ख़राब करना चाहिए। इस तरीके से जो ये स्टार है ना, ये दिखाई नहीं देना चाहिए, चमकना नहीं चाहिए, खूबसूरती नहीं रहनी चाहिए। खूबसूरती का मतलब नहीं चेहरे फेस का नहीं, आपके व्यक्तित्व में, आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में, आपके काम में, आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बिगड़ी, बदसूरत, खराब होनी चाहिए, और आप भी खराब होने चाहिए। ये ईर्ष्यालु। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ब्यूटी को ख़राब करने के लिए, आपकी बॉडी या फेस को ख़राब करने के लिए, या किसी तरीके के इन्होंने कुछ न कुछ गलत काम किए हैं, वो करवाए भी है। यहाँ पर ईर्ष्यालु लोग, ईर्ष्या जो रखते हैं आपसे, उन्होंने देखा हो सकता है कि आपके लाइफ के हिस्से को, या परेशानियाँ, दिक्कतें, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले आप परेशान थे, पर अचानक से उन चीज़ों से जैसे आप हैं कि बाहर निकल रहे, तो उनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत नहीं होनी चाहिए, नए काम नहीं होना चाहिए, नई चीज़ें नहीं होना चाहिए, नए तरीके से आपको नहीं जाना चाहिए। एक एनर्जी यहाँ पर और भी है जहाँ पर एक्शन, उन्होंने आपके खिलाफ एक नेगेटिव वे पर बहुत सारे एक्शन लिए हो सकते हैं, बहुत सारे काम किए हो जा सकते हैं, आपको पछाड़ा हो, आपको अलग किया हो, आपसे कंपटीशन किया हो, आपकी चीज़ों को बिगाड़ा हो, आपका ध्यान भटकाया हो, आपको बुद्धू बनाया हो, आपसे चीटिंग की हो, आपसे फ्रॉड किया और आगे निकल रहे हो। तो वो जो उनको अपने जीनियस होने का एक वो क्या कहते हैं, गलत फहमी है, वो उसको बरकरार रखना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो आपको हर रेस में इस तरीके से पीछे कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे पर। तो ये आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग इसी तरीके से सोचते हैं। आपकी लाइफ में ये कहते हैं ना कि स्थिरता नहीं चाहिए, उनको शांति नहीं चाहिए, धैर्य नहीं चाहिए। आप अपने मार्ग को सुगम बना लेते हैं, किस तरीके से चलते रहते हैं, इतने एक्टिव कैसे हैं आप, शांति से भी रह कर के, एक्टिव रहकर अपने काम को कर लेते हैं। ठीक है,
आपकी कभी कभी आपका शांत रहना, कभी कभी आपका धैर्य में रहना इनको बहुत खलता है। ये ईर्ष्यालु लोग जो आपसे ईर्ष्या जेलसी रखते हैं, वो यही सोचते हैं कि क्या बात है इसकी शांति में, इसकी स्थिरता में। तो वो उसको भंग करना, उसको परेशान करना, या उसके पीछे की चीज़ को, बात को जानने की कोशिश करना। तो कभी कभी शांत रहना अच्छा होता है, कभी कभी रिएक्ट ना करना अच्छा होता है, कभी कभी शांति से दुख हो सुख हो सब कुछ सहन कर ले जाना अच्छा होता है। दुनिया अवाक रह जाती है। यही तो उनको पीछे, इसके पीछे की चीज़ें जानना है कि क्या है। खलबलाहट होती है, उनको परेशानी होती है इस शांति से, इस धैर्यता से। जब इतनी शांति से आप टूट करके और शांति से चल रहे होते, बढ़ रहे होते, बह रहे होते, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा रहे होते, तो फिर जो ईर्ष्या करते हैं उनको बहुत परेशानी होती। तो क्या आपके यहाँ पर एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स है आपके साथ, उनको ऐसा लगता है, या फिर आपके फैमिली के जो कहते हैं ना पूजा पाठ या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आप अध्यात्म से जुड़े हो सकते हैं। तो जो एक पैटर्न होता है ना, हमारी फैमिली की संस्कृति, हम अपनी संस्कृति के हिसाब से चलते हैं। तो इनको बहुत चीज़ों में वो चीज़ों को लेकर के जलन होती है, चिढ़ होती है कि इनको सबका साथ सपोर्ट, ईश्वर का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, सबका साथ प्यार कैसे मिलता है, ये एक चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि आपकी खुशियों को जैसे आपके जीवन से रिलीज़ करना, ख़त्म करना, हटा देना। और इन्होंने किया भी है, जहाँ पर इनको बहुत खुशी भी हुई है। पर ये चीज़ें अब क्या हो रही हैं, वापस जा रही है उनकी लाइफ से। कहते हैं ना, खुशियों का जाना, रंग उड़ जाना, बेनूर हो जाना, बेरंग हो जाना, ऐसे यहाँ पर स्थिति यहाँ पर हो रही है। वो रिलीज़ होता जा रहा सब कुछ चीज़ें। ऑटम की जो एक खासियत होती है वो यही होती है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, जहाँ पर ये बहुत आप पर फोकस किए हुए हैं, चाहे ना चाहे आने वाले कुछ दिनों में, अभी से लेकर नए साल तक ये बिल्कुल आपकी एक एक चीज़ों पर बहुत नज़र और ध्यान रखेंगे। आपका सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, रहना, बात करना, कहीं आना जाना, किस तरीके से क्या है, क्या कर रहे, कितने बजे सो रहे, क्या कर, ये सारी चीज़ों का अभी चल रहा है। और आने वाले 1 जनवरी तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलेंगी, और उसके हिसाब से फिर ये अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि ये पीस की एनर्जी जो रहती है ना, वो ऐसी वाली रहती है, छोटी एनर्जी रहती है, तो बहुत टिक नहीं सकती। कितनी भी होशियारी कर ले आप, किसी के ऊपर कुछ भी करें, किसी भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, आपसे जेलस लोग अपनी ज़िंदगी, अपना ऑरा, अपनी एनर्जी ख़राब कर रहे हैं। और इन्होंने उल्टा कहते हैं ना, जो आपके ऊपर किया था वो सारी चीज़ें इनके ऊपर रिवर्स हो गई हैं, सारी कुछ इनके ऊपर जा रही है। तो इनको तो भी नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि ये लोग अपने आप को कहीं गलत फहमी में रहते हैं और आप ये गलत फहमी में रहते हैं, आप खुश फहमी में रहते हैं, असल फहमी में रहते हैं कि हम ठीक कर लेंगे भाई, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, फिर भी हम इन चीज़ों से निकल आएंगे, इसका रास्ता खोजेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी चीज़ों को संभालेंगे। लेकिन ये चीज़ें विपरीत उनके ऊपर जा रही। रातों की नींद उनकी उड़ी हुई है, दिन और रात उनको चैन नहीं है, परेशानियाँ उनको हो रही है। लेकिन किसी भी तरीके से कहते हैं ना कि ये देखिए उनका फैमिली का, कहते हैं ना, उनका जीवन अस्त ध्वस्त हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना, उनके चैन ख़त्म हो जाना, दिन और रात की नींद का उड़ जाना, ये उनके साथ ऐसा लगा। जो कि आपके साथ ये किया था उन्होंने, आपकी फैमिली को परेशान करना, आपकी दिन रात की नींद को, चैन को ख़राब करना, आपको सांस ना लेने देना, आपके घर को, आपकी पूरी वातावरण को ख़राब करने की स्थिति है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही कि उल्टा जा रहा है। तो जो आपसे जेलस रहते हैं, जो आपसे वो करते हैं, क्योंकि आप ईश्वर की चुने हुए इंसान हैं, ईश्वर की ऊर्जा आपके साथ है, आपके साथ एंजल्स का है, आपके साथ अच्छाई, आपके अच्छे कर्म है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। कोई कितना भी बिगाड़े, कुछ समय का कष्ट हो सकता है, कुछ दिनों का, कुछ दिन, कुछ महीनों का, कुछ सालों का, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, क्योंकि प्रोटेक्शन में रहने वालों को रास्ता अचानक से ऊपर वाला ही देता है। ऐसे लोगों से मिलवाता है, ऐसी जगह से मिलवाता है, ऐसे कर्म करवाता है, ऐसी बातें बताता है, ऐसी सोच और समझ देता है, और ऐसे ज्ञान से जोड़ देता है जो ऊपर वाले से जुड़ा है। तब आपको धैर्य, शांति, प्रोटेक्शन सब कुछ मिलता है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है।
जलने वालों को जलने दीजिए, गलत काम करने वालों को करने दीजिए। आपको कुछ गलत नहीं कहना, किसी को गलत नहीं बोलना, गलत नहीं सोचना है, ना ही गलत करना है ना। तो ये थी आज की रीडिंग।